हे गाइस, मैं सचिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में। बहुत सारी अपडेट हैं, बहुत सारे लीक हैं और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि किस तरह से डेयरडेविल बॉर्न अगेन, एको, स्पाइडरमैन 4 और किंगपिन का फ्यूचर कनेक्ट होता है। मुझे पता है तुमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख रखी है जहां पे तुमने सुना होगा इन सब चीजों के बारे में, बट थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कि कोई और नहीं बताएगा, वो मैं बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। लेट्स बिगिन। शुरू करो और किसका वेट कर। सबसे पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन की जो पुरानी स्क्रिप्ट थी ना, उसको इन्होंने डिलीट कर दिया है और अब मंडे कब है, मतलब कल था मंडे जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, उस शो को दोबारा से शूट करने की तैयारियां हो चुकी हैं और इस शो को दोबारा से लिखा गया है और पूरी जो कहानी है वो टोटली चेंज कर दी गई है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो शो है ये 18 एपिसोड का अब नहीं होने वाला है। आपको याद होगा कि कॉमिक कॉन के अंदर जब डेयरडेविल का अनाउंसमेंट हुआ था, केविन फाइगी ने बोला था कि भाई इस शो को हम 18 एपिसोड में निकालने वाले हैं और एमसीयू में हमने ऐसा कभी भी नहीं किया और ये हो गया और बम फोड़ देंगे, फलाना कर देंगे, डिंका कर देंगे। बट ऐसा नहीं होने वाला है एंड दिस शो इज नॉट गोइंग टू बी 18 एपिसोड्स एनीमोर। ये हो सकता है कि वो 9 एपिसोड के 2 स्लॉट में इसको रिलीज करें, लेकिन इनिशियली 18 एपिसोड का अगर प्लॉट आप सोच रहे थे कि लगातार बैठ कर 18 के 18 एपिसोड देख डालूंगा, तो भाई वो नहीं होने वाला है। 9 एपिसोड का जो कंटेंट है वो उनके पास है। 9 एपिसोड का जो कंटेंट है उनको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो शूट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा पॉसिबल है कि 9 एपिसोड को वो शूट कर लें और जिस टाइम वो शूट हो रहा हो उस टाइम बाकी के 9 एपिसोड को लिखा जा सके और फिर 2025 में जैसे भी उनको रिलीज करना हो रिलीज कर दो। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 3 एपिसोड एक साथ रिलीज करेंगे, उसके बाद वीकली हर एपिसोड को रिलीज करेंगे। आई थिंक ऐसा ही होने वाला है। और अगेन ये 18 एपिसोड का जो सिनेरियो था ना, ये अब तो नहीं है एटलीस्ट। और हाँ, अगर होगा भी तो एक 2 स्लॉट में होगा, ये सिंगल बिंज एपिसोड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, वो ये है कि कैरन पेज और फॉगी नील्सन इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता, बताता हूँ, पुराने ड्राफ्ट के अंदर जो डिलीट कर दिया उन्होंने, उस ड्राफ्ट में फॉगी और कैरन थे ही नहीं। जी हाँ, उस ड्राफ्ट के अंदर फॉगी कैरन नहीं थे। डेयरडेविल की एक और नई पार्टनर थी लॉयर वाली, और डेयरडेविल जो है वो 4 एपिसोड तक तो डेयरडेविल वाला सूट पहनने ही नहीं वाला था। इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन बताता हूँ। हुआ ये होता उस शो के अंदर, मतलब वो जो पुराना ड्राफ्ट है उसके अंदर, ये कि डेयरडेविल बोलता है कि मेरी वजह से फॉगी और कैरन जो है वो खतरे में है और ब्लिप के दौरान किसी चीज की वजह से उन दोनों की डेथ हो गई, और वो भी ऑफ स्क्रीन, मतलब दिखाएंगे भी नहीं वो तुम्हें कि वो दोनों मर गए। उसके बाद डेयरडेविल बोलता है कि यार मेरी वजह से इन दोनों की डेथ हो गई, अब मैं डेयरडेविल नहीं बनना चाहता और बस मैं लॉयर बन के शांत हूँ। ये एक्चुअली में प्रेमिस होने वाला था शो के शुरू के 4 एपिसोड का, जहां पर शुरू के 4 एपिसोड में आपको डेयरडेविल देखने को नहीं मिलता, आपको सिर्फ मैट मर्डॉक देखने को मिलता है और उसकी कहानी देखने को मिलती उस पॉइंट से जहां से वो फॉगी और कैरन की डेथ के बाद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। गुड थिंग इज कि उन्होंने उस चीज को डिलीट कर दिया और कैरन पेज की जो एक्ट्रेस हैं डेबरा एन वोल और हमारे फॉगी नेल्सन के जो एक्टर हैं एल्डन हेंसन, उनको इन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसा दिया है। उनको बोला है कि भाई वापस से शो के अंदर आओ और वापस अपना काम जो करना है तुम्हें वो करो। तो इसका मतलब ये है कि जो ओजी ट्रायो था 2015 के डेयरडेविल के अंदर, वही ट्रायो आपको इस शो के अंदर दोबारा देखने को मिलने वाला है। तो अगेन भाई बहुत बाल बचे। अगर नहीं वो जाते ना तो भाई गुस्सा थोड़ा बहुत तो आता, बट ये न्यूज से मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली दे आर बैक। इससे एक चीज और पता चलती है, वो ये है कि मार्वल ना हमारी सुनता है, मार्वल सुनता है और मार्वल समझता है कि भाई फैंस को ये चीज नहीं पसंद है तो ये नहीं करती हैं। वो कोशिश वो करते हैं करने की, बट उनको जब पता चलता है कि बैकलैश बहुत गंदा है और लोग बिल्कुल भी खुश हैं इस बात से, तो वो डेफिनेटली उस चीज पे काम करते हैं और हमारी आवाज़ों को सुनते हैं। और एक बार दोबारा उन्होंने हमारी बात सुनी है और वी आर सेफ। और इस सेट वीडियो में आप इन तीनों को देख भी सकते हो, जहाँ पे फॉगी है, कैरन पेज है और हमारा मैट मर्डॉक है। साथ साथ जो उनकी अटर्नी वाली लॉ फॉर्म थी ना, जिसका नाम था नेल्सन एंड मर्डॉक, अब उसका नाम है नेल्सन मर्डॉक एंड पेज। सो या, इट्स अ गुड डे। तीसरी चीज, पनिशर का जो रोल है इस शो के अंदर वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। अब देखो, पुराना जो ड्राफ्ट था ना उसके अंदर एक्चुअली में डेयरडेविल के साथ कोई भी नहीं होने वाला था। तो जो पनिशर था, पनिशर उसके साथ मिलकर, यानी कि जॉन बंथॉल उसके साथ मिलकर हमारे किंगपिन को हराने का काम करता। लेकिन नए ड्राफ्ट के अंदर अब फॉगी और कैरन है, तो डेफिनेटली जो पनिशर का रोल है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। और प्रीवियसली जहां तक मुझे याद है, मैंने ये सुना था कि 8 एपिसोड के अंदर पनिशर का बड़ा रोल है और 3 एपिसोड के अंदर पनिशर का छोटा रोल है। तो अब मुझे जो पता चला है उसके हिसाब से 5 एपिसोड के अंदर पनिशर का बड़ा रोल है और 3 एपिसोड के अंदर पनिशर का छोटा रोल है, यानी 18 में से सिर्फ और सिर्फ 8 एपिसोड के आसपास आपको पनिशर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पूरा शो है वो डेयरडेविल, कैरन पेज और फॉगी के अराउंड ही घूमेगा। साथ साथ हमें डेयरडेविल की वो साइड देखने को मिलेगी जो कि 2015 के डेयरडेविल में हमें ज्यादा नहीं देखने को मिली थी, मतलब उसकी लॉयर वाली साइड। एमसीयू के अंदर भी जितनी बार भी हमने देखा है ना,
आधे में से तो मतलब जितनी बार देखा उसमें से 50% वो लॉयर के अंदर ही देखने को मिला है, 50% डेयरडेविल के रूप में देखने को मिला है। दैट इज ग्रेट। मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट भी डेयरडेविल का इनको छूना चाहिए और डेफिनेटली लोग डेयरडेविल को देखना पसंद करते हैं, बट थोड़ा सा अगर मैट मर्डॉक को भी दिखाएंगे तो कुछ बुरा नहीं है। अगली अपडेट ये है जो कि आपने एको के अंदर ऑब्वियसली देखी होगी, वो ये है कि विल्सन फिस्क अब बनने वाला है न्यूयॉर्क का मेयर। Wouldn't that candidate have emerged by now? That's the question that remains for so many people. Is that candidate even out there? There's no doubt it is late in the process, but there's still a window of opportunity. That's what the poll is telling us. It could be anybody's race. और अगेन मैं बोलूंगा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा भाई। मेरी 3 साल पुरानी वीडियो उठा के तुम देख लेना, मैंने उसमें भी कहा था कि किस तरह से जो किंग पिन है ना, अब न्यूयॉर्क में जितने भी विजिलेंटीज हैं उन सब की हालत खराब करने वाला है। और अब वो एक ऐसा लॉ निकालेगा जिससे जितने भी विजिलेंटी हैं वो सारे इलीगल घोषित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है डेयरडेविल, पनिशर और स्पाइडरमैन, ये 3 ऐसे बंदे होने वाले हैं जिनको ये लॉ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और डेफिनेटली ये तीनों कहानी एक के साथ जुड़ी होने वाली है। मतलब एको, डेयरडेविल बॉर्न अगेन और स्पाइडरमैन 4, ये ऐसी कहानी है जो तीनों जुड़ी हुई रहेंगी। और किंगपिन जो है वो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन 4 के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा तुम्हें स्पाइडरमैन 4 के बारे में, किसी और वीडियो में, बट ये तो मान के चलो कि डेयरडेविल जो है एक बड़ा कैरेक्टर प्ले हो सकता है स्पाइडरमैन 4 के अंदर साथ साथ किंगपिन के साथ में। तो इसको फिलहाल यहीं छोड़ते हैं, मैं इसको स्पाइडरमैन 4 वाली वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा। इसके बाद अगर बात करें हमारे किंगपिन की ना, तो किंगपिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आने वाले काफी टाइम तक आपको देखने को मिलेगा और स्ट्रीट लेवल का बहुत ही बड़ा ये थ्रेट होने वाला है। ये बात खुद विंसेंट डोनाफियो ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी उम्र चाहे 60 साल हो गई हो, बट जितना मुझसे तुम प्ले कराना चाहो डेयरडेविल के अंदर किंगपिन, उतना मुझसे प्ले करा लो। किंगपिन कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू प्ले दिस कैरेक्टर। और जितना लॉन्ग मैं कर सकता हूँ ना उतना लॉन्ग मैं करूँगा, चाहे तुम मेरे को किसी मूवी में डाल दो, किसी शो में डाल दो, मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल विंसेंट डोनाफियो से अच्छा किंगपिन शायद हमने अभी तक नहीं देखा है। दूसरा, ऑब्वियसली इस कैरेक्टर को प्यार करते हैं और जिस कैरेक्टर को आप प्यार करते हैं उसके अंदर एक्टिंग करने में जो जोश है, जो इनपुट है, वो डबल से भी ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ ग्रेट। और ये चीज़ इससे क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं अगर MCU का जो ग्राउंड लेवल का रियलिटी है ना, उसके अंदर अगर किंगपिन एक बड़ा विलन है तो फिर डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर आपको किंगपिन एज अ विलन देखने को मिल सकता है। ऐसे हिंट भी आ रहे हैं कि शायद अवेंजर्स टावर जो है वो किंगपिन ने खरीद लिया है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो भाई बहुत बड़ी। तो ये है वो सारे के सारे अपडेट। और हाँ, अब याद आया एक अपडेट और है, भूल जाऊंगा। इस शो का जो मेन विलन है, मतलब मेन विलन तो ऑब्वियसली किंगपिन ही है, लेकिन इसके अंदर एक और विलन होने वाला है जिसका नाम होने वाला है म्यूज। म्यूज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक सीरियल किलर है और वो लोगों को मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट कलेक्ट करता है। तो मेजोरिटी ऑफ द शो में जो बड़ा विलन है वो तो किंगपिन रहेगा, लेकिन मतलब जो मीडियम वाले विलन होते हैं ना, उनके अंदर आपको म्यूज देखने को मिलेगा। और मैटी मर्डॉक यानी हमारा मैट मर्डॉक उसके केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, विच इज ग्रेट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। और जिस विलन की बात कर रहे हैं ना म्यूज, उसका ये बिहाइंड द सीन का वीडियो आया है जहां पर वो किंगपिन के पोस्टर के ऊपर साइन वगैरह कर रहा है। तो या दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ विलन। और जाते जाते तो छोटी छोटी अपडेट है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है कि इस शो के अंदर बहुत सारे विलन होने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर एक विलन और होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी बेंजामिन पॉइंटएक्स्टर यानी कि बुल्सआई, जिसको आपने सीजन 3 में देखा था और मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया विलन था वो। तो भाई ये बंदा जो है वापस आने वाला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। साथ साथ शूटिंग के दौरान एक नया कैरेक्टर भी स्पॉट हुआ है। अब डैनियल आरपीके ने ये कहा था कि शो के अंदर आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेगा और अगर इस बंदे की सूट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्हाइट टाइगर है, बट अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये व्हाइट टाइगर नहीं होने वाला है, ये फैंटोमैक्स होने वाला है जो कि एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ज़रूर है कि ये जो कैरेक्टर है ये व्हाइट टाइगर हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये फैंटोमैक्स है जो कि डेयरडेविल का एक कैरेक्टर है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, व्हाइट टाइगर भी हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं होगी कह सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लिटिल बिट रस्टी आई एम बिकॉज काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई थी एंड आई एम रियली रियली सॉरी अगेन, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बनाता एंड आई नो यू आर मिसिंग मी। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी वगैरह वगैरह, जो भी है होता है सब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हो चलेगा मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर और उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मेरे पास। बाय।